माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम आपसे बातचीत करेंगे उस टॉपिक का नाम है फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इस टॉपिक के अंतर्गत हम कुछ वर्ड्स को परिभाषित करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला वर्ड है सेंटेंस। ये फर्स्ट है सेंटेंस। सेंटेंस के विषय में ये आया है कि सेंटेंस शब्दों के उस समूह को कहते हैं जो आपस में इस प्रकार से मिलते हैं कि मिलने के बाद एक मीनिंगफुल सेंस निकलता है। ठीक है, फिर हम रिपीट कर रहे हैं सेंटेंस को। सेंटेंस शब्दों के उस समूह को कहते हैं जो आपस में इस प्रकार से मिलते हैं कि मिलने के बाद एक मीनिंगफुल सेंस निकलता है। जैसे आई हैव रिटन ए स्टोरी। सेकंड पॉइंट है सेकंड पर्सन। ये नंबर 2 है। सेकंड पर्सन के बारे में आया है कि जिससे बात की जाए वो सेकंड पर्सन कहलाता है। जिससे बात की जाए, बात जाए यहाँ लिखा हुआ है लेकिन बात की जाए, की छूट गया है। तो जिससे बात की जाए वो सेकंड पर्सन कहलाता है। जैसे यू। ठीक है। थर्ड में है सब्जेक्ट। ये सब बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए और समझिए। जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन, अगर कोई वर्ड नाउन हो या प्रोनाउन हो, ब्रैकेट में हमने नाउन या प्रोनाउन लिख दिया है, जो वर्ड वर्ब से पहले आता है सब्जेक्ट कहलाता है। माने वर्ब के पहले वाला जो वर्ड होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे रवि बाइज ए बुक। इसमें रवि सब्जेक्ट है, बाई वर्ब है। अब देखिए बाई के पहले रवि आया है तो रवि हमारा सब्जेक्ट होगा। फोर्थ में है सबऑर्डिनेट क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज के बारे में है कि जो क्लाउज मेन क्लाउज पर डिपेंड रहता है, जो क्लाउज मेन क्लाउज पर डिपेंड रहता है उसे हम सब ऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। जैसे आई थिंक ही इज ए गुड स्टूडेंट। ये एग्जाम्पल है। नंबर 5 देखिए सिंगुलर। एक को सिंगुलर कहते हैं, एक को सिंगुलर कहते हैं। जैसे बॉय, बुक इत्यादि, ईटीसी इत्यादि को इंग्लिश में ईटीसी कहते हैं। नंबर 6 देखिए स्टेटमेंट। ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई कथन हो, ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई कथन हो स्टेटमेंट कहा जाता है। जैसे रवि इज हैप्पी टुडे। ठीक है। 7th पॉइंट है सिंपल सेंटेंस। ध्यान से सुनिए। सिंपल सेंटेंस शब्दों के उस समूह को कहते हैं जिसमें केवल एक मेन क्लाउज हो और कोई सबऑर्डिनेट क्लाउज नहीं हो। फिर सुनिए। सिंपल सेंटेंस शब्दों के उस समूह को कहते हैं जिसमें केवल एक मेन क्लाउज हो और कोई सबऑर्डिनेट क्लाउज नहीं हो। जैसे आई जस्ट सॉ ए रैबिट। आई जस्ट सॉ ए रैबिट, ये एग्जाम्पल है। नंबर 8 देखिए सिंपल टेंस। सिंपल टेंस, सिंपल टेंस उसे बोलते हैं जो प्रोग्रेसिव नहीं होता है। सिंपल टेंस उसे बोलते हैं
जो प्रोग्रेसिव नहीं होता है, जैसे रवि वेंट, दे ईट इत्यादि। 9 नंबर में देखिए एस्टेटिव वर्ब। 9 नंबर में है एस्टेटिव वर्ब, जिस वर्ब से स्टेट्स का पता चलता है, एक्शन का नहीं। ध्यान से सुनिए, जिस वर्ब से स्टेट्स का पता चलता है, एक्शन का नहीं, वो एस्टेटिव वर्ब होता है। एस्टेटिव वर्ब का प्रयोग प्रोग्रेसिव टेंसेस में नहीं होता है, जैसे रिमेंबर, नो इत्यादि। नंबर 10 देखिए, 10 नंबर स्टैंडर्ड लैंग्वेज। स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्वालिफाइड पर्सन्स के द्वारा जो भाषा बोली जाती है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज की बातचीत हो रही है। क्वालिफाइड पर्सन्स के द्वारा जो भाषा बोली जाती है, उसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहा जाता है। फिर सुन लीजिए, क्वालिफाइड पर्सन्स के द्वारा जो भाषा बोली जाती है, उसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहा जाता है। नंबर 11 है सेंटेंस एडवर्ब। सेंटेंस एडवर्ब बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। वो एडवर्ब जो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। वो एडवर्ब जो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, सेंटेंस एडवर्ब कहलाता है। हमने सेंटेंस एडवर्ब को एक वर्ड कहा है, जबकि इसमें 2 वर्ड है, एक सेंटेंस है, एक एडवर्ब है। लेकिन चूंकि टर्म परिभाषित किया जा रहा है, इसलिए हमने इसको वर्ड कह दिया, सेंटेंस एडवर्ब। लेकिन ये 2 वर्ड है, सेंटेंस और एडवर्ब। ये 2 शब्दों से ये बना है वर्ड सेंटेंस एडवर्ब। तो वो एडवर्ब जो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, सेंटेंस एडवर्ब कहलाता है, जैसे फ्रैंकली। नंबर 12 देखिए सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसके विषय में आया है कि जो कंजंक्शन सबऑर्डिनेट क्लाउज को शेष मेन क्लाउज से जोड़ता है। फिर ध्यान से सुनिए, जो कंजंक्शन सबऑर्डिनेट क्लाउज को शेष मेन क्लाउज से जोड़ता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है, जैसे दैट, which, who, when, where, while, before, if, after, since, etc माने इत्यादि। नंबर 13 देखिए सफिक्स। सफिक्स इसके विषय में है कि ईटिंग, होपफुल, वर्किंग, ब्यूटीफुल जैसे वर्ड्स में आईएनजी और फुल को सफिक्सेस कहा जाता है। सफिक्सेस कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए 14 पॉइंट सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव या एडवर्ब का वो रूप जिसके अंत में सफिक्स ईएसटी लगा रहता है, सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है, जैसे ओल्डेस्ट, फास्टेस्ट इत्यादि। 15 देखिए 15 नंबर शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर जिस आंसर में सब्जेक्ट और ऑक्सिलियरी वर्ब रहता है, शॉर्ट आंसर कहलाता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, फिर हम इसको रिपीट कर रहे हैं। शॉर्ट आंसर क्या है? देखिए, जिस आंसर में सब्जेक्ट और ऑक्सिलियरी वर्ब रहता है, शॉर्ट आंसर कहलाता है, जैसे हु इज रेडी टू डू द वर्क, आई एम। हु इज रेडी टू डू द वर्क, आई एम। ठीक है। नेक्स्ट देखिए
16 पॉइंट है लास्ट, सिंटैक्स। जिन रूल्स के अनुसार, सिंटैक्स के बारे में आया है कि जिन रूल्स के अनुसार वर्ड्स तथा एक्सप्रेशंस, जिन रूल्स के अनुसार वर्ड्स तथा एक्सप्रेशंस से क्लाउजेस एंड सेंटेंसेस बनते हैं, सिंटैक्स कहलाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से सारे शब्दों को जो हमने डिफाइन किया है इस वीडियो में आप क्लियरली समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एक दे दीजिए और अपने दोस्तों में इसको फॉरवर्ड कर दीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए कि हमारा आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।